शालोम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज आपको मूर्ति पूजा में बलि चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाने से क्या नुकसान हो सकता है, उस नुकसान में से पहला नुकसान के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो पहली बात यह है, पहला कारण जानने के लिए हम एक 3 वचन पढ़ेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों, और इससे क्या होता है, क्या वजह है, हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। वचन 25 से हम पढ़ते हैं। जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो पहली बात यह है कि जो भी कसाईयों के यहां बिकता है वह खा सकते हैं और विवेक के कारण कुछ न पूछो, कुछ भी मत पूछो। ऐसा क्यों कहा मैं बताता हूं। जो भी कसाईयों का यानी कि मार्केट में, मेला में या फिर दुकान में जो भी बिकता है, आप या फिर एक पेन हो सकता है, सेलफोन हो सकता है, जो भी खाने चीज कौन सा भी चीज हो सकता है, वहां पे आप दाम चुकाते हैं, आप पैसे देते हैं। और परमेश्वर यीशु ने भी हमारे लिए दाम चुकाए हैं। हम सांप के संतान थे। तो यहाँ पे आप समझना है, जो भी मार्केट में बिकता है वो अविश्वासी हो सकता है या फिर विश्वासी मसीही हो सकता है या फिर नास्तिक हो सकता है या फिर शैतान की आराधना करने वाला हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हम जब उसका दाम चुकाते हैं तो उसके ऊपर जो भी है वो मिट जाता है। दाम चुकाने के कारण हमको उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार मिल जाता है। इसीलिए जो भी मार्केट में, शॉप में, आप दुकान में आपको मिलता है, जब आप पैसे, क्योंकि आप पैसे देते हैं, इसीलिए उसके ऊपर जो भी दोष है, जो भी पाप है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 26 में और पढ़ेंगे 26 से, क्योंकि पृथ्वी और उसकी पूरी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, अगर कोई आपको बोले कि क्या अब मसीह हो, हमने इसको बलि चढ़ा है, यह मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। अगर कोई आपको बताए ये दुकान की चीज नहीं है, अगर कोई दोस्त आपको बुलाता है, नेमत देता है, कोई आपको उसका फंक्शन में आपको इनवाइट करता है, तो जनरल खाना आप खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि ये बलि, मूर्ति को बलि दी हुई वस्तु है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। किस लिए नहीं खाना चाहिए? और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण, किसके कारण? उसी बताने वाले के कारण आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो वस्तु खाएंगे तो आप आइडल वर्शिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मानते हैं कि आइडल वर्शिप सही है, मूर्ति पूजा सही है। अगर आप खाते हैं वो वस्तु को, तो वो आपका दोस्त जिंदगी भर में कभी भी ये नहीं समझ सकता कि उसने जो मूर्ति पूजा की है वो गलती है, वो गलत काम है। ऐसा वो कभी भी नहीं जान सकता। अगर आप खाते हैं,
अगर आप खाने से मना करते हैं, मूर्ति की छिड़ा हुई वस्तु को खाने से आप मना करते हैं, तो आपका जो दोस्त है वो कभी भी सोचकर कि ये गलती क्यों है, मूर्ति की पूजा गलती क्यों है, उसको खाने से क्या गलती हुई है, ये कभी ना कभी सोचकर जिंदगी में कभी भी बदलने का चांस होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप खाएंगे तो वो सोचेगा कि मैंने जो भी किया है सही किया है, तो आप जिंदगी भर में कभी भी वो ये नहीं जान सकता है कि उसने गलती किया है। इसलिए वचन साफ कहता है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण, विवेक के कारण, दूसरे का भले के कारण तुम लोग उस वस्तु को ना खाओ। बाइबल बताता है, अगर कोई साफ साफ आपको बताए कि ये मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, बलि दी हुई वस्तु है, तो कभी भी मत खाओ। जय मसीह की। बाइबल में और भी कई चीजें हैं मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति की पूजा से कई नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान ये है कि अगर आप खाओगे तो आपका दोस्त कभी भी ये नहीं समझ सकेगा कि मूर्ति पूजा गलत है। अगर आप नहीं खाओगे तो कभी ना कभी वो सोचेगा कि इसने क्या गलती किया है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।